call is now being recorded. कैसे हैं आप लोग? I hope I am audible as well as I am visible. Is it so? Good morning, Shah. Good morning. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are really. I hope you all are really good. Okay. So चलिए शुरू करते हैं आज के बारे में। जहां हमने कल छोड़ा था पूरे वेव को, तो आज उसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे और वेव को देखेंगे। सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं जो हमने कल देखी हुई थी, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन और जो वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट था, कंडक्शन करंट था, उसको थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? तो चलिए धातुरी, हमने आपको अनम्यूट कीजिए। आई नीड टू टॉक टू यू। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए धातुरी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्टर में फ्लो करेगा? धातुरी, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या इन अ कंडक्टर फ्लो करेगा? ओके, आप नहीं कर पा रहे हो। सो द थिंग इज, साक्षी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो कि अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्शन करंट के बारे में, तो क्या वो फ्लो करेगा इनसाइड अ कंडक्टर? साक्षी, रूपाली, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ बेटा अनम्यूट करो और मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा इन अ कंडक्टर? नहीं होगा। क्या वो फ्लो होगा इन अ डाइइलेक्ट्रिक? रूपाली, जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्या वो फ्लो होगा इन अ डाइइलेक्ट्रिक? यस सर, वो फ्लो होगा इन अ डाइइलेक्ट्रिक। तो अब मुझे ये बताइए रूपाली कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इसका मेजर रीजन क्या होता है? ये क्यों प्रोड्यूस होता है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ रूपाली। डिस्प्लेसमेंट करंट आने का मेजर रीजन क्या है? गुड गुड गुड, चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे आपका क्या होगा? वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। नाउ जस्ट लेट मी नो द प्रीत कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट, तो इन केस ऑफ अ कैपेसिटर ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? प्रीत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्रीत। हाँ प्रीत, धार्मिक, हाँ प्रीत, धार्मिक, यस सर। हाँ मुझे बता, इन केस ऑफ अ कैपेसिटर जेसी और जेडी का वैल्यू क्या होगा? क्या इक्वल होगा? क्या जेसी ज्यादा होगा या जेडी ज्यादा होगा? क्या होगा इन केस ऑफ अ कैपेसिटर? क्या क्या वो इक्वल होगा? गुड गुड गुड। अगर वो इक्वल हो रहा है, सो इन दैट केस मुझे बता, क्या वो हर फ्रीक्वेंसी पे इक्वल होगा? जेसी इज इक्वल टू जेडी, हर फ्रीक्वेंसी पे वो सेम होगा, जेसी इज इक्वल टू जेडी, या देयर इज सम कंडीशन? नहीं सर, कोई भी फ्रीक्वेंसी सेम होगा। गुड गुड गुड, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे वो जेसी इज इक्वल टू जेडी ही होने वाला है एंड इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी। गुड गुड। ओके, नाउ हितांशु, आई थिंक आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो। सो हितांशु, जस्ट लेट मी नो, आई होप आप ज्वाइन हुए हो। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो एकता, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट लेट मी नो इफ आई टॉक अबाउट से अ वेव, तो वेव जो होगा क्या वो टाइम का भी फंक्शन होगा और वो स्पेस का भी फंक्शन होगा? क्या ये बात सही बोल रहा हूँ मैं एकता? दोनों का फंक्शन होगा। तो मुझे ये बताइए, टाइम के अंदर जब हम निकालते हैं ओमेगा, जो हमें इंडिकेट करता है कितना रेडियन चेंज हो रहा है इन अ यूनिट टाइम, वैसे ही ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो हमको डिस्टेंस के बारे में कुछ कमेंट करके देगा? Is theta phase constant 2 pi by lambda गुड और गुड। उसमें
जो यूनिट होगा वो रेडियन पर मीटर। मीटर, बिल्कुल सही, ग्रेट ग्रेट। यानी कि वो हमें ये इंडिकेट करता है कि कितने एक मीटर के अंदर, यूनिट मीटर के अंदर कितना फेज में चेंज होगा। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही है। ओके हर्षिल, आप हो क्या मीटिंग में? आई डोंट नो आप हो कि नहीं हो। अगर हो तो मुझे ये बताइए बेटा हर्षिल कि इफ आई टॉक अबाउट से वेव का जो हमने कमेंट किया था अबाउट दी हार्मोनिक फंक्शन, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट दी आइगन फंक्शन, तो ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो आइगन फंक्शंस हैं? हर्षिल, अगर आप मीटिंग में हो तो अनम्यूट कीजिए और बताइए। हाँ हर्षिल बोलिए। हाँ, मगर ये क्यों हम बोलते हैं कि ये हमारे आइगन वेक्टर्स, सॉरी नॉट आइगन, आइगन फंक्शंस हैं, या फिर क्यों इसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस हैं? ओके, तो कंसेप्ट घुसा रहा है यहाँ पे सिग्नल्स का। बट अगर हम बात कर रहे हैं आइगन फंक्शन के बारे में, या तो फिर अगर हम बात कर रहे हैं हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में, तो बेटा अगर वहाँ पे हम कोई लीनियर ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट वाज डिफरेंशिएशन, गुड। अगर हम बात कर रहे हैं एक लीनियर ऑपरेशन जो है डिफरेंशिएशन, अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद भी हमें वापस से वही फंक्शन मिलेगा, राइट हर्षिल? एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर देम एज अ आइगन फंक्शंस। क्लियर? ठीक है, चलिए। सो जुगनू, अब आप भी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं वेव के बारे में, जो हमने शुरू किया था, तो वहां पे इफ आई टॉक अबाउट से हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो क्या आप वो बता सकते हो कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में जो गामा था वो क्या था बेटा? जुगनू, गामा अंडर रूट जे ओमेगा म्यू ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, मुझे, हाँ हाँ, मुझे यहाँ पे हर एक पैरामीटर बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं जे ओमेगा म्यू, तो वहाँ ओमेगा क्या होगा बेटा? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा, हाँ हाँ, मगर हम क्या बोलते हैं ओमेगा को? व्हाट इज ओमेगा? इज इट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज कांस्टेंट, अटेन्यूएशन कांस्टेंट? हम क्या बोलते हैं ओमेगा को? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज म्यू ओवर दैट? पर हाँ, जे ओमेगा म्यू। व्हाट इज म्यू ओवर दैट? परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, क्या होता है म्यू? permeability, because it is a magnetic quantity. What is sigma over there? Sigma is, okay, sigma is conductance, and if you talk about epsilon, तो क्या होता है epsilon? Epsilon is permittivity, right जुगनू? यस। ठीक है, अब आप कुछ बता रहे थे, गामा इज इक्वल टू और कुछ भी होता है क्या? हाँ, क्या होता है बोलिए? गुड गुड गुड, तो क्या वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे अल्फा जो है वो अटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और जो बीटा है वो फेज कांस्टेंट है। सो चलिए, आई होप यहाँ तक का कहानी पूरा का पूरा क्लियर है। सो आई जस्ट वांट समवन एल्स, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ स्नेहा, तो अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि वेव का जो एंड में इक्वेशन आया था बेटा वो क्या आया था? स्नेहा, equals to e naught e raised to minus alpha z into e raised to j omega t minus zeta z ax calculation. okay, and what was h? H naught e raised to minus alpha z into e raised to j omega t minus beta z in y direction. मुझे बताओ कि जब बाकी स्टूडेंट्स अनम्यूट करते हैं तो क्या आपको इकोज आते हैं क्या? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो क्या बाकी सबको इकोज आते हैं क्या, अगर वो स्टूडेंट बोल रहा है तो? हाँ, नहीं आते ना? ठीक ठीक, बिकॉज आई एम यूजिंग स्पीकर, सो आई थॉट कि आपको ऐसा होता होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अगर ये पूरा कहानी क्लियर है तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो मेरे को ये बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वेव के बारे में, सो नाउ द थिंग इज, पांडे साहब मेरे को ये बताइए, जब मैंने कल ये वेव का पूरा डेरिवेशन किया था तो मैंने कुछ अज्यूम किया था, तो मैंने क्या वो अज्यूम किया था? लाइक आई वाज टॉक, हाँ,
कि हमने मतलब पैरालिस्टिक किया था सिर्फ एक डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, पर्टिकुलर z डायरेक्शन में, राइट। तो अब अगर मैं वही चीज को आज आपको दिखा रहा हूं, तो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप माय वीडियो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो चलिए मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, या अगर हम बात कर रहे हैं जो मैंने कल लिया था, तो जो भी हमारा स्पेस के रिस्पेक्ट में हमारा वेरिएशन हो रहा है, क्या मैंने उसको लिया था इन ओनली वन डायरेक्शन? जो स्पेस में वेरिएशंस हो रहे हैं, क्या उसको मैंने लिए थे ओनली इन वन डायरेक्शन? यस सर, ओनली इन द जेड डायरेक्शन। और मुझे ये बताइए पांडे साहब कि यहाँ पे जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा वेव प्रोपोगेट हो रहा है या वेव जनरेट हो रहा है, तो मुझे ये बताइए पांडे साहब कि यहाँ पे जब वेव जनरेट हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है? हमने क्या अज्यूम किया था? सर हमने नेगेटिव डायरेक्शन में देखा। अच्छा, वो नेगेटिव साइड में जाएगा वेव मेरा एमिट होके। हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे ग्राफ पे तो ऐसा दिखाई दे। कोई भी एक जगह जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। हमने यहाँ पे मतलब नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव लिया था, तो फिर यहाँ पे क्यों दिखाया है सर ने एरो इस तरफ इन पॉजिटिव साइड डायरेक्शन? वो याद नहीं है, पर मतलब सोच के पीछे के साथ। अच्छा नहीं, आप उल्टा समझ रहे हो। यहाँ पे पूरा तामझाम है, यानी कि यहाँ पूरा सर्किटरी है जहाँ से आपका वेव जनरेट होगा, और जब आपका z इज इक्वल टू 0 है वहाँ पे सोर्स है, और जो z इज इक्वल टू 0 पे जो सोर्स है ना, वो इन दिस डायरेक्शन जनरेट कर रहा है फॉर z मोर देन 0, राइट। और जब आपका z मोर देन 0 के लिए आपका ये प्रोपोगेशन होगा, इन दैट केस व्हाट वी हैव कंसीडर्ड कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव z ही लेने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पे e रेज़ टू माइनस गामा z लेना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा कोई भी क्वांटिटी नहीं है जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका इंक्रीज होगा, तो ऐसा तो एक भी नहीं है। तो हमें ये मालूम है यहाँ पे कि जब आपका सोर्स में से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा तो वो z डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, तो उसका पावर घटता ही जाएगा, और वो कैसे घटेगा वो हम बात करेंगे, वो आपका एक्सपोनेंशियल ही घटेगा। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो पांडे साहब? हमारा z इज इक्वल टू z मोर देन 0 की डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपोगेट हो रहा है। मैंने कौन सा डायरेक्शन निकाल दिया था? z लेस देन 0, बिकॉज पूरा सर्किटरी इस साइड पे है, राइट पांडे साहब? ओके ओके। तो अगर हम यहाँ पे जो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो देखो ये इक्वेशंस हमारे आ गए थे, E is equal to E naught e raised to minus alpha z e raised to j omega t minus beta z and ax cap, and h is equal to h naught e raised to minus alpha z e raised to j omega t minus beta z ay cap। अब कल आपको क्वेश्चन ये हुआ होगा कि यहाँ पे ax cap क्यों है और यहाँ पे ay cap क्यों है, मगर उससे पहले हम लोग यहाँ पे हर एक क्वांटिटी के बारे में लिखते हैं। बोलिए, यहाँ पे अल्फा क्या होगा? यहाँ हर एक क्वांटिटी के बारे में लिखते हैं, और मुझे बताइए यहाँ पे अल्फा क्या होगा? तो यहाँ पे अल्फा को बोलते हैं क्या? अटेन्यूएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? अटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो लिखिए ये सब चीजें, अल्फा को बोलते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट। अटेन्यूएशन, ये अटेन्यूएट करेगा। आई जस्ट लेट यू नो कि उसका मतलब क्या होता है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट। आप जो विटनेस करने जाओगे ना आज, बेहतरीन चीजें हैं, बस देखते जाइए। अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट बीटा, तो बोलिए बीटा क्या हो जाएगा? बीटा को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। बीटा को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। ये सब चीजें आपको धीरे 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 मालूम पड़ने ही वाली है, सो नो नीड टू वरी। अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट, तो जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है इसका यूनिट होता है नेपर पर मीटर। नेपर पर मीटर, नेपर का मतलब, नेपर यानी कि ये यूनिट है आपके एरर को मेजर करने का, नॉट एरर, अटेन्यूएशन को मेजर करने का यूनिट है नेपर पर मीटर। इट में हैपन कोई पीएसयू जो है, ये पीएसयू आपको सीधा पूछ लेगा कि अटेन्यूएशन को मेजर करने का यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है? वो नेपर होता है। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना आपका विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अटेन्यूएट हो रहा है, और जो फेज कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। क्या ये हो जाएगा? रेडियन पर मीटर। ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। बोलिए, क्या ये बातें क्लियर है आप सबको? आई होप यस, ये बातें क्लियर है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ओमेगा, सो आई होप एवरीवन नोज ओमेगा। ओमेगा जो है आपका वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो होगा आपका रेडियन पर सेकंड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप सबको ये दिखना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, बताइए ये किसका फंक्शन है?
इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन या H का इक्वेशन, बताइए ये दोनों किसके फंक्शंस हैं? क्या ये टाइम एज वेल एज स्पेस दोनों के फंक्शन नहीं है? क्या ये टाइम एज वेल एज स्पेस दोनों के फंक्शंस नहीं है? यस सर, ये टाइम एज वेल एज स्पेस दोनों के फंक्शंस हैं, राइट? अगर हम ये दोनों के फंक्शंस को यहाँ पे लिख रहे हैं तो अब मेरा आप सबका ध्यान यहाँ पे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वेव, जो मैंने कल भी आपको दिखाया था। ये जो हमने किया था वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए दिल थाम के बैठिएगा, अब इसको समझना है आपको और बहुत अच्छे से समझना है, राइट? तो चलिए, आई होप मेरा स्क्रीन आप सबको विजिबल है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब सबसे अच्छा चीज जो है आपका वेव, राइट? मगर आपको हाँ ध्यान से इसको देखना पड़ेगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या हरकत हो रही है, राइट? तो चलिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेव्स के बारे में तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे आपको एक 3 डायमेंशन दिख रहा है एन ऑब्जेक्ट, या आपको दिख रहा है कि ये 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है? जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या ये 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है? जाहिर सी बात है सर, ये हमारा एक 3 डायमेंशन क्वांटिटी है, राइट? अगर ये 3 डायमेंशन क्वांटिटी है, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा डायरेक्शन, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा डायरेक्शन जो है आपका v, राइट? एक डायरेक्शन है आपका v और एक जो है बाकी जो 2 है वो अननोन है। तो मैं दिखाता हूँ कि वो दोनों क्या है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इसको अरेंज कर दूं जैसे मुझे करना है, तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अगर मैं इसको लेके आ रहा हूँ, हाँ ये मेरा v हो गया, मेरे को इसको करना है, बेटा क्या हो रहा है? ओके, चलिए, सो नाउ आई होप इट इज विजिबल टू यू, राइट? नाउ आई होप इट इज विजिबल टू यू। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या सबको दिख रहा है? ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड। नाउ कैन यू टेल मी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कैसा है, यानी कि क्या वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या वो वर्टिकल प्लेन में है? जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या तो फिर आपका वर्टिकल प्लेन में है? बिल्कुल सही, वो अभी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसको पूरा सीधा कर दूंगा तो ये हमको ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे, राइट? अब अगर मैं इसके साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो आपका वर्टिकल प्लेन में है? देख लो एक बार, आपका जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका वर्टिकल प्लेन में है। एंड नाउ यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट कि अगर मैं इसको सिमुलेट कर रहा हूँ, यानी कि अगर मेरा वेव प्रोपोगेट करेगा तो देखिएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैं इसको ना सिमुलेट कर रहा हूँ, देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस तरफ आगे जा रहा है, यानी कि ये जा रहा है इन v डायरेक्शन या अपोजिट ऑफ द v डायरेक्शन। ये किस तरफ जा रहा है, इन अ v डायरेक्शन और इन नेगेटिव v डायरेक्शन? आर यू एबल टू गेट दैट? ये जो वेव आपका जा रहा है, जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है या वेव जो ट्रैवल कर रहा है, क्या ये वेव जा रहा है इन द v डायरेक्शन और माइनस ऑफ v डायरेक्शन? हो, बिल्कुल सही साहब, ये आपका v और माइनस ये आपका पॉजिटिव v डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब मेरे को बताओ क्या नाम है केशव, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, तो क्या तेरे को यहाँ पे कुछ कुछ वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? यानी कि ये जो एरोज हैं, ये एरोज है, तो क्या ये कुछ वेक्टर्स हैं? यस सर। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है अगर मैं उसको घुमा रहा हूँ थोड़ा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी क्या वेक्टर्स होंगे? यस सर। अच्छा, तो अब मेरे को ये बता कि जो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर्स हैं, क्या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? अच्छा, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ तो परपेंडिकुलर है, मगर क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है विद द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन? ओ तेरी, हाँ, क्या सबको ये दिख रहा है? आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वेक्टर्स, क्या ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ साथ परपेंडिकुलर तो है,
मगर क्या ये साथ में जिस डायरेक्शन में ये लोग प्रोपोगेट हो रहे हैं, जो जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है, क्या इन दोनों के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है? यस सर। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ऑल थ्री आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर? बोलिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज आपका जो वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो क्या ये बोलना सही होगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ये वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिकॉज ट्रांसवर्स यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, they both are क्या? They both are transverse यानी कि perpendicular to the direction of a wave propagation। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, मगर बताओ, क्या ये बात आप लोग देख पा रहे हो? क्या ये बात आप लोग देख पा रहे हो? साहब देखना तो इतना कुछ समझ में नहीं आया, बट ठीक है, लाइक थोड़ा कुछ हाँ दिख रहा है, इतना तो पता नहीं। मगर बताओ, क्या सबको दिख रहा है? अरे सर नहीं पता है ना, बोला ना एक बार आपको। अच्छा, रुक जाना, देख मैं मेरा वीडियो ऑन कर रहा हूँ, बराबर? मैं मेरा वीडियो ऑन कर रहा हूँ। अब मेरे को तू मेरे को देख, तू अब मेरे को देख। क्या मैं दिख रहा हूँ तेरे को? क्या मैं दिख रहा हूँ तेरे को? दिख रहा हूँ, बराबर? मेरे को बड़ा करके देख, मोबाइल में भी मेरे को बड़ा करके देख। तो अब सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, बराबर? या फिर आप ही दो ना, आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। वेव जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, देखना, वेव जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, राइट? अगर वेव आपकी तरफ आ रहा है तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा? जो अब तक हमने अज्यूम किया है इन आवर डेरिवेशन, हमारा वेव किस तरफ ट्रैवल कर रहा है? क्या हमारा वेव जो है वो z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? तो यहाँ जो जुपुक बाहर आ रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है, वो कौन सा डायरेक्शन है? वो कौन सा डायरेक्शन है? क्या वो z डायरेक्शन नहीं हो जाएगा? वेव आपका इस तरफ आ रहा है, सबको दिखाई दिया क्या? सबको ये जो वेव आपकी तरफ आ रहा है, क्या वो दिखाई दिया? संभालना, वेव आपको लग ना जाए। वेव आपका आ रहा है इस तरफ। अब मैं यहाँ पे ऐसा ले सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड देख रहा है इन दिस प्लेन, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे देख रहा है। समझ पा रहे हो क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ये आपका वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आ रहा है आपके पास, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे वर्टिकल प्लेन में मूव होते हुए, मैं एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं, जो ग्राफ है वहां पे मैंने आड़ा किया है, जो ग्राफ है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आड़ा किया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हाँ सर वो तो वहां हॉरिजॉन्टल में है, आप तो वर्टिकल बता रहे हो। बेटा इट इज वन एंड द सेम थिंग। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सपोज इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होके आ रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है? ऐसा कौन घूमता है? ऐसा ये करके कौन आ रहा है आपके पास? एग्जैक्टली सांप है। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड या जो फिर मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो सांप है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ध्यान से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर वेव आपका इस तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना वो सुपुक 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 हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेंगता हुआ आपके पास आएगा। और इसी के साथ जो एच फील्ड है वो ऐसा दुबुक 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 वर्टिकल प्लेन में दुबुक 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 करता आपकी तरफ आएगा। क्या अब ये देख पा रहे हो? मुझे ये विजुअलाइजेशन चाहिए। हर बार ये ग्राफ नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में तो आपको देखना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हाँ वेव आया, हाँ वेव आया। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्या देख पा रहे हो इसको? हाँ, क्या सब लोग देख पा रहे हो इसको? क्या इसको फील कर पा रहे हो? अच्छा चलिए, मैं फिर से मेरा वीडियो बंद कर रहा हूँ और फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम z डायरेक्शन से इसको देख रहे हैं, किसको? अगर हम z डायरेक्शन से ये वेव को देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, राइट? तो चलिए जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ये ओपन हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे z डायरेक्शन से वेव को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा हूँ
तो ये कैसा दिखाई देगा। एक बार यहां भी देख लेते हैं कि अगर हम उसको देख रहे हैं फ्रॉम द z डायरेक्शन तो वो कैसा दिखाई देगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर हम इसको देख रहे हैं फ्रॉम द z डायरेक्शन तो बताइए क्या दिखाई देगा बेटा। अगर हम इसको देख रहे हैं फ्रॉम द z डायरेक्शन तो मुझे बताओ क्या दिखाई देगा। जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पे क्या दिखाई देगा आपको, जो वर्टिकल एक्सिस है वहां क्या दिखाई देगा आपको, जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पे क्या दिखाई देगा आपको, वहां पे दिखाई देगा आपको H फील्ड कंपोनेंट्स, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां क्या दिखाई देगा आपको सर, वहां पे दिखाई देगा हमको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट्स, राइट। चलिए अगर मैं इसको करता हूं आपकी तरफ, ये देखिए आपका हो गया वेव आपकी तरफ, ये वेव आपकी तरफ आ रहा है। नाउ आर यू बी एबल टू विजुअलाइज दिस, ये वेव आपकी तरफ आ रहा है, तो नाउ आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी हो रहा है। क्या वो वेरी हो रहा है या कांस्टेंट है, क्या वो वेरी हो रहा है या कांस्टेंट है। अरे भाई वो वेरी हो रहा है, वो साइन या कॉस का फंक्शन है और वो वेरी हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो वर्टिकल प्लेन में वेरी हो रहा है। अरे ओ भाई लोग बहन लोग, क्या ये सबको दिखाई दिया, हाँ क्या ये सबको दिखाई दिया, हाँ अच्छा अगर ये सबको दिखाई दिया है तो अगर मैं इसको ऐसा ले रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसा ले रहा हूं, राइट, तो ये हो गया मेरा वी वेक्टर कहाँ गया, हाँ सपोज ये हो गया मेरा क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप ये भी अभी आपको दिख रहा होगा कि हाँ मेरा जो वेक्टर है वो v में ही, यानी कि जो फील्ड है वो v में ही आगे आ रहा है, बराबर। इसको फील कर पा रहे क्या, इसको फील कर पाए क्या, हाँ बेटा। चलिए अगर फील कर पाए तो मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ इसको ड्रॉ करने का, बट आई डोंट थिंक सो आई वुड बी एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। यहाँ जो ड्रॉ किया है वही परफेक्ट है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और आपको वेक्टर्स भी परफेक्टली दिख रहे हैं, बराबर। चलिए तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आप इसको ड्रॉ करने का ट्राई मत कीजिएगा, ऐसा हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉपी, जब आप नवरे बैठे हो ना तब करना, बराबर। देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर्स है ना उसको मैं ई लूंगा ऑब्वियसली। जो मैग्नेटिक फील्ड के, आई थिंक आई शुड इवन गो फॉर कलर कॉम्बिनेशन ओवर हियर सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर एंड इवन विजुअलाइज। तो जो रेड कलर का है वो हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट। आई डोंट थिंक सो रेड वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड है, रेड वाला कौन है, रेड वाला तो H है। रेड वाला जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, और जो ब्लू वाला है वो हमारा क्या है, ब्लू वाला इज हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट, बराबर। ऑलवेज यू शुड रिमेंबर व्हाट, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर कि आपका जो वेव प्रोपोगेशन है, ये वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन को मैं ऑलवेज क्या लूंगा, मैं ऑलवेज बोलेगा P, वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन। तो अब आपको यहाँ पे ऑलवेज ये पता होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर में आपका वेव प्रोपोगेशन आने वाला है। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हर बार याद रखनी है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। आपका E क्रॉस H, यानी कि जब आप E क्रॉस H करोगे तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो आपका वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होगा। अच्छा क्या ये बात समझ पा रहे हो। आई होप यस बेटा समझ पा रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले रहा हूँ कि मेरा जो E है वो AX कैप में देख रहा है, जो H का वेक्टर है वो AY कैप में देख रहा है, तो बताइए वेव किस तरफ ट्रैवल करेगा। तो वेव किस तरफ ट्रैवल करेगा। हाँ बेटा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो X में देख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो Y में देख रहा है, तो जो वेव प्रोपोगेशन है क्या वो Z में नहीं होगा। हाँ सर। तो अब अभिषेक लेंगे, मेरे को ये बताओ क्या अभी ये तो इक्वेशन क्लियर है क्या, कि मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो कंपोनेंट थे, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर था, मैंने वहां पे AX कैप क्यों लगाया, और जो H का मेरा वेक्टर था वहां पे मैंने EY क्यों लगाया। ये फील कर पा रहे हो क्या। अरे बेटा इसको फील कर पाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसको फील कर पा रहे हो क्या। यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही है। क्या हो रही है, दो चीजें एक साथ हो रही है। आई हैव टर्न्ड माय वीडियो ऑन। यहाँ दो चीजें एक साथ हो रही है। एक तो क्या है, आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है, आपका वेव जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है इन Z डायरेक्शन, साथ में
मुझे ये बताओ कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर है वो किस तरफ देख रहा है? इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में देख रहा है? वो देख रहा है इन एक्स डायरेक्शन, वो देख रहा है इन एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये एक्स है, ये वाई है, और अगर ये जेड है, वही होता है ना एक्स वाई एंड जेड। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे देख रहा है, कैसे? इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे देख रहा है, फिर ऐसे देखेगा और आपकी तरफ वो आ रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर का डायरेक्शन वुड बी एक्स। वो आइदर एक्स में देखेगा या माइनस एक्स में देखेगा, वो एक्स में देखेगा या माइनस एक्स में देखेगा। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका वाई में देखेगा, माइनस वाई में देखेगा, वाई में देखेगा, माइनस वाई में देखेगा, और वो आगे आता जाएगा वेव। क्या ये क्लियर है आप सबको? दिखाई दिया? सबको दिखाई दिया? हाँ, ए चलना हर्षिल एक और बार वाली, मैं पियक्कड़ हूं क्या? साथ में मजे ले रहा है तू, तो ऐसा मत कर। और साथ ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, मुझे निकालना पड़ेगा ये सब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो आपका एक्स में देखेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई में देखेगा। ऑलवेज रिमेंबर E क्रॉस H वुड गिव यू डायरेक्शन ऑफ अ सेट वेव प्रोपगेशन, राइट? क्या ये बात क्लियर है? हाँ, लिखिए, एक पॉइंट लिखिए। For transverse electromagnetic wave, for transverse electromagnetic wave, direction of wave propagation, direction of wave propagation is always in the direction of, is always in the direction of E cross H, E cross H। किन किन लोगों को ये एकदम ढंग से फील हुआ? मैं बहुत घुमाएगा, हाँ आपको बहुत घुमाएगा साला। मैं वेव इस तरह से लिख के देगा ना आपको, साला पागल हो जाओगे आप लोग। रेडी हो पागलपन्नी के लिए? हाँ, मगर सबसे पहले मैथ्स को समझते हैं कि हम लोग मैथ्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? अगर हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए मुझे यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे लिखा है मैंने इसका जो E और H का एक्सप्रेशन है ना, वो लिखा है मैंने इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, राइट? मैंने E और H का इक्वेशन लिखा है इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, बराबर? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन? हाँ। क्या वो भी हार्मोनिक फंक्शंस हैं? हाँ, वो भी हार्मोनिक फंक्शंस हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं यही इक्वेशंस को लिख पाऊंगा इवन इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो मैं क्या लिख पाएगा? मैं E को लिख पाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट। अगर वो अटेन्यूएट हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में, और जाहिर सी बात है ना, ये कितना लॉजिकल है, ये कितना लॉजिकल है। मुझे बताओ वेव किस डायरेक्शन में अटेन्यूएट होगा? आपका वेव किस डायरेक्शन में जाओगे तो अटेन्यूएट होगा? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ना, ऑब्वियसली। वो आपका अटेन्यूएट किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में आपका वेव आगे बढ़ रहा। बेटा ओ बेटा, आपका जो पेंसिल है वो पेंसिल लिखते जाओगे तो तभी वो आपका क्या, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपका टूटता जाएगा या घिसता जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, जैसे आपका वेव प्रोपोगेट हुआ, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट हो रहा है, क्या वो उसी डायरेक्शन में मरेगा? हाँ बेटा, क्या वो उसी डायरेक्शन में मरेगा? जिस डायरेक्शन में दुश्मन है उसी डायरेक्शन में अगर आप लोग भाग रहे हो तो जाहिर सी बात है मरने वाले हो। तो यहाँ पे e रेज़ टू माइनस अल्फा जेड, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मुझे कौन समझाएगा कि जो e रेज़ टू माइनस अल्फा जेड है वो फिजिकली कैसे करेक्ट है? सो नम्र, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन टू मी कि e रेज़ टू माइनस अल्फा जेड हाउ लॉजिकली करेक्ट इज?
यस सर सर वेव सेट है पॉजिटिव z डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है और हाँ। वो अटेन्यूएट होगा तो माइनस आर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये बोल सकते हैं कि मुझे पहले ये बताओ नम्र, अगर हम सोर्स की बात कर रहे हैं तो एट सोर्स आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, हाईएस्ट या लोवेस्ट? E0, क्या वो हाईएस्ट है या लोवेस्ट है? हाईएस्ट है। नाउ एज योर वेव प्रोपोगेट इन z डायरेक्शन इट स्टार्ट टू अटेन्यूएट, मगर अटेन्यूएशन कैसे होगा बेटा, एक्सपोनेंशियली होगा, बराबर। चलिए, थैंक यू सो मच नम्र। इसके बाद जो होगा हमारा होगा कौन सा, हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ जो हार्मोनिक फंक्शन है मैं उसको ले सकता हूँ क्या, कॉस ऑफ, सेम टू सेम वही का वही फॉर्मेट, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, कुछ भी छेड़छानी नहीं करना है, माइनस बीटा जेड, और यहाँ पे मेरा जो ई जो है वो देख रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में। और अगर मैं यहाँ पे एच का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ तो बताइए, चलिए क्या ये हो जाएगा, हिमांशु जो भी है इसको मैं क्या लिख पाएगा, ई रेस टू माइनस अल्फा जेड। बोलिए अब क्या लिख पाएगा हिमांशु, नाम ही नहीं पता मेरे को तो, ठीक है रहने दे। क्या ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ये सब कुछ सेम रहेगा, फर्क कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली क्या यहाँ पे आपका जो h का कंपोनेंट है क्या वो ay में देखने वाला है? हाँ सर, ये आपका ay में देखने वाला है। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर, हम लोग ये बात समझ पा रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ठीक है E और H की तो बात होगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, चलिए फिर से एक बार याद कर लेते हैं। वेव का फेज वेलोसिटी, इसका इक्वेशन क्या था, वेव का फेज वेलोसिटी क्या ये था हमारा ओमेगा डिवाइड बाय बीटा। यस सर। अगर हम बात कर रहे हैं गामा के बारे में, गामा होता है एक तो अल्फा प्लस जे बीटा, इसको हम लेते हैं क्या, इसको हम लेते हैं अंडर रूट ऑफ क्या, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। यस सर। जुगनू, आई होप ये सभी क्वांटिटीज क्लियर है अब आपको। ये आपका म्यू, ये कंडक्टेंस है, ये आपका एप्सिलॉन है, राइट। एंड नेक्स्ट जो हमें चीज याद रखनी है वो ये है कि बस कुछ नहीं, हो गया। एक और क्वांटिटी जो आएगी वो आएगी आपका से इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। एक और जो क्वांटिटी हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है जिसको बोलते हैं वो साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी। अरे बेटा नहीं, साइन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, कॉस या साइन कुछ भी हो सकता है ना अभिषेक? हाँ अच्छा, यानी तू ऐसा बोल रहा है कि ई रेस टू के अंदर, हाँ ई रेस टू के अंदर मैंने कोई रियल पार्ट ले लिया है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका एक और लास्ट इक्वेशन है जिसको बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। पुट हेडिंग एज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इसका यूनिट जो है यह है ईटा एफिशिएंसी। इसका यूनिट जो है यह है ईटा एफिशिएंसी। और इसका जो इक्वेशन है ये याद रखना ही पड़ेगा, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं इसका। तो अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बारे में तो ईटा हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। आपका जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हो जाएगा आपका जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो क्या ये चीजें आपको याद रहेगी? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको मैं बताता हूँ। ये रियल लाइफ में या तो फिर ये एक्चुअली में देता है हमको E/H। जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है ये हमको देगा E/H। जैसे मैं आपको अभी कुछ कराऊंगा वहां से आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या रियल लाइफ में सिग्निफिकेंस है इसका। अभी इसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ यहाँ पे जो आपका एफिशिएंसी है या ईटा है वो है आपका रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। चलिए, क्या ये लिख लिया सब कुछ आप लोगों ने? लिख लिया? ठीक है, चलिए तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं?
हाँ सर चलिए, हाँ तो मैं अभी आपको थोड़े बहुत वेव्स दिखाता हूँ। मैं आपको अभी थोड़े बहुत वेव्स के ऐसे ग्राफ दिखाता हूँ, नॉट अ ग्राफ, वेव के मैं इक्वेशंस दिखा रहा हूँ। देखते हैं क्या आप इसको विजुलाइज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है क्या, रेडी हो? आपको वेव को विजुलाइज करना है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूँ ये पहला एग्जाम्पल। आपको मेरे को ये बताना है कि यहाँ पे जो आपका वेव है, ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, बराबर। चलिए रेडी हो? रेडी हो? आई होप यस रेडी हो। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन, और मुझे बताइए यहाँ पे आपका वेव जो है ये कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। मैथमेटिक्स जो है वो यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। मैथमेटिक्स जो है वो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। क्या ये हमारा इन जनरल एक्सप्रेशन है? यस, ये हमारा इन जनरल एक्सप्रेशन है। अगर ये इन जनरल एक्सप्रेशन है तो मुझे बताओ यहाँ पे आपका वेव किस तरफ मूव कर रहा है? वेव यहाँ पे किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है बेटा? पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड? पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड? पॉजिटिव साइड। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या वेव propagates in positive z डायरेक्शन, राइट। ये हमारा वेव प्रोपोगेट हो रहा है इनटू पॉजिटिव z डायरेक्शन। ठीक है, बताइए यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि वेव हमारा प्रोपोगेट कर रहा है इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन, तो देखो यहाँ पे क्या माइनस का साइन है आगे, माइनस बीटा जेड, राइट। हाँ बेटा, तो अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, क्या वो एग्जांपल के अंदर वो नेगेटिव साइन है? नहीं, वो तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? गुड 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 गुड। इसका मतलब क्या होगा? वेव जो है वो वेव किस तरफ प्रोपोगेट हो रहा है? वेव जो है वो वेव किस तरफ प्रोपोगेट हो रहा है बेटा? क्या वेव प्रोपोगेट हो रहा है इन द नेगेटिव साइड डायरेक्शन? ये कहां से मालूम किया? अगर हमारा आपका वेव जो है, अगर वो वेव पॉजिटिव साइड डायरेक्शन में बढ़ेगा तो ये माइनस साइन आएगा, और वो आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक टाइम डिले होना और टाइम एडवांस होना। क्या ये बात समझ पा रहे हो? टाइम डिले होना या टाइम एडवांस होना। अगर टाइम डिले होता है तो हम लोग वहां पे करते हैं माइनस ऑफ समथिंग, अगर टाइम एडवांस होता है तो वहां पे करते हैं हम लोग ओमेगा टी प्लस समथिंग। ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे आपको ये दिखना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे जो बीटा है वो z का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ओमेगा टी माइनस, जब माइनस होगा और जो यहाँ पे जो हमारा z होगा, ये z होगा हमारा डायरेक्शन, राइट। यहाँ माइनस होना चाहिए, वो कंपलसरी है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव z आपको दिख रहा है तो माइनस के बाद तो आपका वेव प्रोपोगेट करेगा इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन, मगर यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये होगा मुझे यहाँ पे माइनस करने के लिए डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन माइनस z लेना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? खुशी, मृणाली, प्रीत, धार्मिक, नील, झील, ये वो दो, सबको क्लियर है क्या? यश, यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं? वेव प्रोपोगेट्स इन विच डायरेक्शन? वेव प्रोपोगेट्स इन विच डायरेक्शन बेटा? इन माइनस z डायरेक्शन। बोलिए, क्या ये सबको क्लियर है? हाँ, ये आपको दिखना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कोई मेरे को ये पूछेगा कि यहाँ पे सर वो क्वेश्चन क्या पूछता है? यहाँ पे वो क्वेश्चन अच्छे पूछता है, बट द थिंग इज वो सब मैकेनिकल क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर एक बार आपने ये चीज समझ लिया तो उसके बाद वही चीज आपको हर बार रिपीट करनी है। तो क्या ये सर सब्जेक्ट एनालॉग जैसा है? नहीं, ये सब्जेक्ट एनालॉग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एनालॉग में क्या होगा कि आपको ना अपना दिमाग बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, मगर क्या यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे चीजें मैकेनिकली घूमती है। यहाँ पे चीजें मैकेनिकली घूमती है, यानी कि क्वेश्चंस भी इसी के आसपास घूमते रहते हैं, बराबर। मगर आपको हाँ थोड़ा मैथमेटिक्स में ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका वेव जो है वो माइनस z डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा क्या मैं यहाँ पे जो p है
जो वेव प्रोपोगेशन है उसको मैं माइनस ए जेड बोल दूं? बोलिए, आपको हर बार यही प्रैक्टिस करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, अगर ये हैबिट डाला है आपने कि हाँ ये मेरा वेव जो है वो माइनस ए जेड में जा रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई कुछ तो बताओ, क्या ये सही किया गलत किया मैंने? वेव जो है क्या वो वेव प्रोपोगेट हो रहा है इन दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन? अरे भाई बाप कुछ तो बोलो। हाँ ये सही है ना? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ जा रहा है, बट सर अगर पॉजिटिव है तो एक ही मिनट, मृणाली अनम्यूट करो, रुको रुको, बहुत कुछ लिख लिया आपने। हाँ मृणाली बोलो। ये सर मैं ऐसा बोल रही थी कि अगर कॉस के टर्म में पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो उससे सिर्फ एडवांस या रिले ही होना चाहिए ना, उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज हो? ओके, मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे जो फंक्शन है वो टाइम का है या स्पेस का है? सर स्पेस। हाँ ये स्पेस का है। तो यहाँ पे जो ये बीटा जेड है, दैट बीटा जेड ऑलवेज इंडिकेट्स व्हाट, उसका डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ऑलवेज। मैं आपको दिखाएगा इसमें भी ना, इसमें भी और कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, इसमें भी और कॉम्प्लेक्स जो हम आगे पढ़ेंगे तब ऐसा कुछ आएगा, है ना? जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इतना खतरनाक आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा 3x + 4y। तो जब हम इसकी बात करेंगे 3x + 4y, तो इसका हम मतलब ये लेंगे कि हमारा वेव जो है वो xy प्लेन में जा रहा है। हाँ मृणाली, हम मैथमेटिक्स से ही इसको डिकोड कर रहे हैं, ना कि यहाँ कोई लॉजिक है, राइट? यहाँ पे जो भी हमने इक्वेशन डिराइव किया है, वो इक्वेशन डिराइव करते समय मुझे ये बताओ मृणाली, जब हमने इसको डिराइव किया था इक्वेशन को, तब हमने क्या अज्यूम कर लिया था, हमारा वेव किस तरफ जा रहा है? सर हमारा वेव जो है वो पॉजिटिव जेड में जा रहा है, बराबर है ना मृणाली? अब जब वो हमने अज्यूम किया ना बेटा, उसी की वजह से यहाँ पे हमारा साइन आया था e⁻j ω t - βz। अच्छा मृणाली मुझे ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स फेजार है, तो कॉम्प्लेक्स फेजार में क्या ये क्वांटिटी को मैं थीटा बोल सकता हूँ? क्या इसको थीटा बोल सकता हूँ? e⁻j थीटा। तो यहाँ जो थीटा है, क्या थीटा है मेरा ω t - βz? क्या यहाँ पे जो थीटा है, क्या थीटा है मेरा ω t - βz? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस। तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा का जो ये कंपोनेंट है -βz, जो है फेज कांस्टेंट, ये फेज कांस्टेंट में जो z है ना, दैट इंडिकेट्स उसका डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे मृणाली, इंटरप्रिटेशन या हाउ टू डिकोड ये थीटा को, राइट मृणाली? देयर इज नो सच लॉजिक कि हाँ यहाँ पे स्पेस में एडवांस होगा या डिले होगा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है यहाँ पे, बट मैं इसको डिकोड करने का तरीका दिखा रहा हूँ आपको, राइट? ओके, तो क्या यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, हाँ यहाँ पे क्या हम ये डिकोड कर सकते हैं कि हाँ जो वेव है, जो इक्वेशन देके रखा है, क्या हम यहाँ से ये डिकोड कर सकते हैं कि वेव जो है वो मेरा -az में प्रोपोगेट हो रहा है? यहाँ लॉजिक ढूंढने मत जाना। क्या हम यहाँ से जो वेव का इक्वेशन देके रखा है, हमको एक ही इक्वेशन देगा, वो आइदर E या H। अगर हमें यहाँ पे H का इक्वेशन देके रखा है, तो मेरे को ये बताइए, क्या यहाँ पे ये इक्वेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेरा EH वेव है वो -az में जा रहा है? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? हाँ बेटा, क्या ये बात सबको क्लियर है? रिप्लाई करना जरूरी है बेटा, रिप्लाई करना जरूरी है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि क्या यहाँ पे E का डायरेक्शन पता है क्या हमको? यहाँ जो इक्वेशन देके रखा, मैं यही बोल रहा हूँ, क्या वो इंटरप्रेट होगा? ऐसा नहीं, क्या वो हम कैलकुलेट करेंगे या फिर वो मालूम है? बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए बेटा। E का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, मगर क्या वो हमको सीधा सीधा क्वेश्चन में देके रखा है? नहीं देके रखा है ना। E का डायरेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, तो ये अभी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। रुको रुको रुको, लाइट गया। बेटा एक ही मिनट, हाँ लाइट गया है, मेरा वाईफाई बंद हो गया है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू माय मोबाइल, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हो गया है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू माय मोबाइल, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल।
Okay, now am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Okay, ठीक है, चलिए, आई होप कनेक्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं E का जो डायरेक्शन है ना बेटा, E का डायरेक्शन अभी तो अननोन है, ये हमको पता नहीं है, बट मेरे को ये बताओ क्या H का डायरेक्शन पता है आपको? जो H का वेक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, वो किस तरफ देख रहा है? क्या ये क्लियर है आपको? क्या ये आप बता पाओगे? हाँ बताओ, कहाँ देख रहा है वो? जो H का वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में देख रहा है? हाँ, वो देख रहा है AX कैप में। तो वेव के लिए मैंने क्या बताया आपको? मैंने वेव के लिए आपको ऑलवेज बताया है कि E क्रॉस H आपको ऑलवेज क्या देगा? P। तो अगर आपका H जो है वो AX में है, P जो है वो माइनस AZ में है, तो मुझे बताइए आपका E किस डायरेक्शन में होगा? आपका E जो है, आपको ये अर्जुन निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे H को ले रहे हैं, H जो है वो आपका AX कैप डायरेक्शन में है, जो P है वो आपका माइनस AZ कैप में है, तो मुझे बताइए आपका जो E होगा, क्या वो E आपका AY में नहीं होगा? आई होप ये बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट आपको आते हैं ना। आई कैप AX कैप क्रॉस AY कैप AZ कैप। अगर आप मूव कर रहे हो I2 J2K या तो फिर इवन यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये सब पॉजिटिव आएंगे, है ना। I क्रॉस J K, J क्रॉस K I एंड इवन J क्रॉस K I एंड K क्रॉस I J, बराबर। अगर उल्टा जा रहे हो तो इन दैट केस नेगेटिव आएगा, राइट बेटा, ये पता है ना। हाँ, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक है ये तो पता ही है ना आपको। अच्छा, तो चलिए, अब ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ बेटा, ये इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। क्या ये आपको दिख रहा है कि वेव कहाँ जा रहा है? वेव जा रहा है मेरा माइनस AZ में, वेव जा रहा है मेरा माइनस AZ में, यानी कि वो आपके पास आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है? हाँ बेटा, मैंने मेरा वीडियो ऑन किया है, तो जस्ट लेट मी नो। अगर ये Z डायरेक्शन ये है, तो मुझे बताओ वेव अभी आपके पास आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है? हाँ, वेव आपसे दूर जा रहा है। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कहाँ पे है? X में है या Y में है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो X में है या Y में है? इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका Y में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका X में है, राइट। अच्छा, दिखा वेव इस तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड माइट बी वर्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड माइट बी हॉरिजॉन्टल, ठीक। सबको दिखा बेटा। अच्छा, तो क्या मैं क्वेश्चन पूछूं? पूछता हूं ना। क्वेश्चन इज, चल हर्षल, अगर आप वेव को देख रहे हो, वेव आपकी साइड आ रहा है, तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू यू कैसे होंगे? टेंजेंशियल या नॉर्मल? सोच के बताओ। अगर वेव जो है, सोच के बताओ बेटा, वेव जो है वो वेव आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी Z डायरेक्शन है। तो मुझे ये बताओ कि E वेक्टर का डायरेक्शन और H वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो, E और H वेक्टर जो है वो आपके रिस्पेक्ट में कैसे होंगे? टेंजेंशियल या नॉर्मल? आपको वो कैसे दिखाई देंगे? टेंजेंशियल या नॉर्मल? गुड, क्या वो आपको दिखाई देंगे टेंजेंशियल? शर्मा, देवेंद्र, अभिषेक, हाँ वही तो। कैसे? अरे भाई, ये वेव आ रहा है ना, अगर ये वेव आ रहा है तो मुझे बता इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर इस तरफ मूव कर रहा है, अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो मुझे ये बता अभिषेक, ये तेरे
विथ रिस्पेक्ट टू यू, विथ रिस्पेक्ट टू यू ये क्या है? क्या ये टेंजेंशियल है या नॉर्मल है? मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर के बारे में। डोंट कंसीडर दैट कि हाँ वेव मेरा इस तरफ आ रहा है तो ई भी इस तरफ है। अबे ई इस तरफ नहीं है, ई तो इस तरफ है ना। ई ऐसे ऐसे है अभिषेक, ई ऐसे ऐसे है और एच ऐसे ऐसे है। तो अब बता विथ रिस्पेक्ट टू यू कैसे होगा? बे ये सबको दिखना चाहिए। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर ये नहीं दिखा ना आगे क्वेश्चन ही नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ओह तेरी सर क्या बता रहे हो? हाँ सब्जेक्ट पूरा रिलेटेड है। क्या बात समझ पा रहे हो? अबे भाई अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं और वेव आ रहा है तो मैं ई को देख रहा हूं, मैं कैसे देखूंगा ई को? मैं ई को कैसे देखूंगा? ऐसे नहीं होगा है? अबे ई ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये सामने से आ रहा है तो ई ऐसे ऐसे नहीं होगा। और एच कैसे होगा? एच ऐसे ऐसे नहीं होगा। है आपका ई ऐसे ऐसे होगा और एच ऐसे ऐसे नहीं होगा। अबे ओए हाँ क्या सबको दिखा? मेरा कंसर्न सब लोग है, क्या सबको दिखा ये? तो आपका E और जो H है क्या ये टेंजेंशियल होगा ऑलवेज इफ इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू? पक्का सबको दिखा? चलिए अगर सबको दिखा है तो मैं आपको 2-3 और वेव्स दिखाता हूं और आप लोग मेरे को बताओगे कि वहां पे क्या होने वाला है। ठीक है चलिए फटाफट से अब लोग आपका टाइम लेके बताइएगा कि वेव का क्या हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज say electrical field E is equal to E naught e raised to j omega t plus x is z cap। चलिए सोचिए इसके बारे में पूरा का पूरा और मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव किस तरफ जा रहा है, क्या है ये सब कुछ मेरे को बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका हो जाए तो यहाँ पे डन ऐसा लिखिएगा सो दैट आई वुड बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू। अरे कुछ भूल गया ना मैं, क्या भूल गया? हाँ मैंने बीटा 1 कर दिया बट ठीक है लिखता हूं यहाँ पे ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स। चलिए आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो आगे वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पूरा फोकस कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक बार अगर हो जाता है तो पुट डी ओवर हियर सो दैट आई वुड बी एबल टू नो कि हाँ किन किन लोगों को ये विजुअलाइज हो गया है। गुड चलिए फटाफट से रिप्लाई कीजिए बेटा सब लोग। बहुत ही चिंदी सब्जेक्ट है, सच में बता रहा हूँ आपको, बहुत ही चिंदी सब्जेक्ट है। अब पता नहीं आपको कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, मेरे को नहीं पता, मगर ये एकदम चिंदी सब्जेक्ट है। आप लोग पढ़ोगे मेरे से इवन क्या ट्रांसमिशन लाइन, अबे इतना खतरनाक है, बाप रे बाप। स्मिथ चार्ट और वो सब कॉलेज में ऐसे ही हवा बना के रखा है ये सब्जेक्ट का कि बेकार सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैं वही बोल रहा हूँ, स्मिथ चार्ट ये वो खतरनाक है यार। हाँ वेवगाइड भी है, वेवगाइड तो तुझे मैं भर भर के दिखाएगा हर्षिल, खतरनाक है वेवगाइड। तू तो ऐसे उछल उछल के बोलेगा अरे वाह, ऐसा भी डिवाइस है क्या वेवगाइड। चलो 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 आगे बढ़ते हैं चलो। मुझे बात करनी है किससे, मैंने अभी नाम बोला था, हाँ धैर्य। धैर्य अनम्यूट करो और बताओ मेरे को यहाँ पे वेव
किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ई कहाँ पे है, एच कहाँ पे है, बताओ मेरे को। चलो धैर्य 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 है कि नहीं? अच्छा शिवानी, हाँ शिवानी अनम्यूट कीजिए, बताइए बताइए वेव किस तरफ जा रहा है? वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है? सर एक डायरेक्शन। पक्का? यस सर। यहाँ पर थीटा क्या है बेटा? z और माइनस z में वो करेगा, ऑसिलेट करेगा। अच्छा और एक डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा ई रेस टू जे थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स। अच्छा तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए? थीटा में यहाँ कौन सा माइनस होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे माइनस करना चाहोगे तो इसका मतलब क्या होगा, x क्या हो जाएगा? माइनस एक्स डायरेक्शन। हाँ तो वेव किस तरह जा रहा है? आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है इन माइनस ऑफ ए एक्स कैप। किन किन लोगों का ये सही आंसर था? किन किन लोगों का ये सही आंसर था? गुड गुड गुड। ओके इसके अलावा नेक्स्ट मुझे बताइए अभी शिवानी, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन नोन है क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन नोन है या अननोन है इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? सर z डायरेक्शन में जाएगा। z सोच के बताओ। शिवानी मैं पागल हूं जो यहाँ पे माइनस लिख के बैठा हूं। सर पर वो उससे तो पूरा वो जो है वो मिरर इमेज हो जाएगा ना, मतलब। हाँ तो अगर वो z में देख रहा होगा तो क्या माइनस की वजह से वो माइनस z में नहीं देखेगा? यानी कि जहां जहां आपका पॉजिटिव साइड, फ्लिप नहीं हो जाएगा। वेव थोड़ी फ्लिप होगा बेटा, समझो मैं वही बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स को समझो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है ई के वेक्टर के बारे में। ई का जो वेक्टर है वो आपका देख रहा है az के माइनस डायरेक्शन में। अगर आप किसी भी वेव के इक्वेशन को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो थीटा होता है ना बेटा, कॉस का ले लो, ये थीटा ले लो, या ई रेस टू जो है उसका थीटा ले लो। ये थीटा में जो आपका बी एक्स या तो फिर बी जेड जो ये है आपका, जो ये इंडिकेट करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन। मगर जो यहाँ एच के लिए हमने बोला कि एच किस तरफ देख रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो क्या वैसे हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते शिवानी कि ई देख रहा है ए जेड में, मगर यहाँ आगे माइनस साइन है तो जहां जहां पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा वहां वहां नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा, और जहां जहां नेगेटिव हाफ साइकिल होगा वहां पॉजिटिव हो जाएगा। ओके मैं आपको दिखाता हूं ना, ये रहा मेरा, अरे यार मैंने ये शेयर किया है मेरा ये, लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन ओवर हियर। देखिए शिवानी मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज मेरे पास यहाँ पे ये मेरा EH वेव है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज मेरे पास ये EH वेव है, तो मेरे को ये बताओ बेटा, ये मैं वही बोल रहा हूँ, इसको विजुअलाइज करो। मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपका ये जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड का, अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो आपका किस तरफ है, किस तरफ है, इन अ सेंस यहाँ तो ये पूरा ऑसिलेट हो रहा है ना। हाँ शिवानी, ये पूरा ऑसिलेट हो रहा है। अगर ये ऑसिलेट हो रहा है तो अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ कि सपोज इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो x डायरेक्शन में है, ऊपर हमारा y मैग्नेटिक फील्ड है और z जो है वो v है, तो मेरे को ये बताओ शिवानी, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है या बाकी सब लोग, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो तो खुद अभी ऑसिलेटरी है, राइट? अगर वो ऑसिलेटरी है तो मेरे को ये बताओ कि जब हम यहाँ पे, अगर कुछ आपको दिखाता हूँ, चलिए हाँ शिवानी मेरे को ये बताओ कि अगर आपने यहाँ पे टाइम को भी जीरो कर दिया और स्पेस को भी जीरो कर दिया, ओमेगा जीरो कर दिया और आपने एक्स को भी जीरो कर दिया, तो मुझे बताओ आपका ई कहाँ देखने वाला है?
माइनस ए जेड डायरेक्शन। एग्जैक्टली। तो अगर कहीं कभी भी किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज आप ये बात समझो कि ये हार्मोनिक्स हैं, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ई एच ये जो भी होंगे ये आपको हार्मोनिक्स हैं, तो वो आपका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन में देखने ही वाला है। तो इट में हैपन कि हाँ आपको ये देख के मालूम ना पड़े कि ये पॉजिटिव एक्स में देख रहा है या नेगेटिव एक्स में देख रहा है। तो शिवानी डिसाइड करने के लिए क्या करोगे, टाइम एज वेल एज स्पेस दोनों को जीरो कर दो, यानी कि जो हार्मोनिक फंक्शन है आपने वही हटा दिया, राइट शिवानी और बाकी सब लोग? देखो यहां भी आपने कॉस और साइन को हटा दिया, यानी कि यहाँ कॉस को हटा दिया, आपने टाइम को जीरो कर दिया और जेड को भी जीरो कर दिया। अगर दोनों को जीरो कर दिया तो मुझे बताओ एच अब किस तरफ देखेगा? आपका एच देखने वाला है इनटू ए एक्स कैप डायरेक्शन, राइट? हाँ शिवानी, यस सर। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मैथमेटिक्स को कैसे आप इंटरप्रेट करोगे इन वेव का इक्वेशन। क्या क्लियर है शिवानी? यस सर। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे टाइम और स्पेस दोनों को जीरो कर देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं शिवानी? बिकॉज मुझे वहां हार्मोनिक फंक्शन निकाल देना है ना। अगर हार्मोनिक फंक्शन रहा तो जाहिर सी बात है वो ऑसिलेट करेगा, आपने पहले सही बताया था कि हाँ वो ऑसिलेट करेगा। अब वो ऑसिलेट करेगा तो सर वो पॉजिटिव एक्स में भी देखेगा और नेगेटिव एक्स में भी देखेगा। तो मैंने टाइम और स्पेस दोनों को जीरो कर दिया ये निकालने के लिए कि मेरा ई वेक्टर किस तरफ है। तो अब बताओ मेरा ई वेक्टर किस तरफ होगा बेटा? वो किस तरफ देखेगा? तो आप बोलोगे कि अब वो देखेगा कहाँ पे बेटा, बताओ? क्या वो देखेगा माइनस ए जेड में? हाँ शिवानी, आपने टाइम और स्पेस को जीरो कर दिया है। हाँ तो ये देखेगा आपका वेक्टर जो है वो देखेगा आपका माइनस ए जेड कैप डायरेक्शन में। तो चलिए अब बताइए आपका एच कहाँ पे देखेगा? आपको मुझे ये बताना है कि अब एच कौन सी डायरेक्शन में होगा। हाँ शिवानी बता पाओगे? माइनस ए वाई। पक्का? हाँ बाकी सब लोग बताओ क्या है सही है? अगर हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो मेरा z और y उल्टा होने वाला है, उल्टा हो जाएगा तो ये प्लस, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस ए वाई। बोलिए क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? क्या सबका यही आंसर था बेटा? हाँ बेटा बताइए क्या सबका यही आंसर था? अरे यार आप लोग रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। हाँ जो माइनस ऑफ ए वाई है क्या ये सही आंसर है? यस सर बिल्कुल ये सही आंसर है। बोलिए क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ बेटा ये क्वेश्चन ये इसको इंटरप्रेट कर पाना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। क्या सब लोग समझ पा रहे हो? तो क्या मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं आपको? हाँ चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक और एग्जांपल है तो चलिए इसको मैं ले रहा हूं से h इज इक्वल टू h नॉट cos of omega t plus बीटा y माइनस के कैप। चलिए सोच पाओगे इसके बारे में? आई होप यस सिंपल है। आई होप यस सिंपल है। तो बताइए यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या होने वाला है? वेव किस तरफ प्रोपोगेट हो रहा है? वेव उसमें h कंपोनेंट किस तरफ होगा और उसका x e कंपोनेंट किस तरफ होगा? शिवानी आप ही बताइएगा आफ्टर सॉल्विंग योर क्वेश्चन। हाँ शिवानी आर यू डन? शिवानी ओके ओके। हाँ खुशी आर यू डन? तो बोलिए खुशी यहाँ पे क्या होगा? वेव
propagate in y direction. पक्का? Yes. हाँ बेटा, यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा, Omega t plus. हाँ ओमेगा टी प्लस बीटा वाई। मैंने क्या बोला था? मेरे को यहाँ नेगेटिव साइन चाहिए, म्हणजे चाहिए। Yeah. Sorry. हाँ, Minus. तो क्या होगा ये? माइनस ऑफ बीटा वाई। तो बताइए वेव किस तरफ जा रहा है? माइनस ए वाई कैप में। क्या ये सही है बेटा खुशी? Minus a. हाँ बताइए एच किस तरफ है? Minus a z. माइनस ए जेड कैप। तो ई कहाँ पे होगा? ये निकाल सकते हो क्या? ई का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ बोलिए। Ax cap. पक्का? Yes. बोलिए बाकी सब लोग, क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, एच जो है वो मेरा ई जेड कैप है, पी जो है वो मेरा ए वाई कैप है। हाँ बेटा खुशी, एक बार चेक करो। यहाँ पे बेटा क्या होगा? आइदर ए एक्स होगा या माइनस ए एक्स होगा, राइट खुशी? अगर आप यहाँ पे Yes, sir. ए एक्स पुट कर रहे हो तो ए एक्स का मतलब क्या होगा? ए एक्स क्रॉस ए जेड। ये माइनस छोड़ दो पहले। ए एक्स क्रॉस ए जेड क्या होगा? क्या आप सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो? आप ए एक्स क्रॉस ए जेड, हाँ जो ऑर्डर है वो है आई से हमको जे जाना है, जे से हमको के जाना है, और के से हमको फिर से आई आना है। ये ऑर्डर है। तो अब बताओ, जब हम ए एक्स क्रॉस ए जेड करेंगे, माइनस को भूल जाओ, जब हम ए एक्स क्रॉस ए जेड करेंगे तो क्या हम उल्टा जा रहे हैं या सीधा जा रहे हैं? हम उल्टा जा रहे हैं। जब हम उल्टा जाएंगे तो क्या ना माइनस साइन आएगा? हाँ माइनस साइन आएगा। आगे एक और माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो ये गलती है, तो हमें ए एक्स में एक और माइनस चाहिए। खुशी समझ रहे हो क्या ये? Yes, sir. पक्का? अच्छा, क्या कोई और है जिसके पास इससे आसान तरीका है? हाँ शर्मा, देवेंद्र, अभिषेक, कोई भी ऐसा है जिसके पास इससे आसान तरीका है? स्नेहा, इसको निकालने का? आई एम ओपन टू लर्न दैट। अगर कोई किसी के पास, मैं ऑलवेज यही करता हूँ, मगर हाँ किसी के पास और कोई रास्ता है, प्रांशु या तो फिर पूर्वी, सो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। नहीं यही है ना बेटा? यही कर रहे हो ना आप लोग? ओके ठीक ठीक ठीक, चलिए। आई थिंक राइट हैंड रूल भी एक सही ऑप्शन रहता है। अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसल, ठीक। अला वो तो मुझे पता है, शर्मा क्या बोल रहे हैं। हाँ आप राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो, या स्क्रू घुमा सकते हो। हाँ, या आप स्क्रू भी घुमा सकते हो, राइट? ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए चलिए। तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। खुशी, शिवानी, हाँ एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए मुझे बताइए इसमें क्या हो रहा है। अब इसका आंसर आपको ही बताना पड़ेगा, शिवानी एज वेल एज खुशी को। अमेय, आप समझ पा रहे हो? हाँ अमेय, क्या आप समझ पा रहे हो इसको? अमेय तो है ही नहीं। हाँ चलिए बताइए। खुशी, शिवानी और बाकी ऐसा कोई भी जिसको यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है? हाँ हुआ क्या शिवानी? बोलिए शिवानी। हाँ समझ आ गया, मगर बताइए यहाँ पे इसमें क्या होगा? माइनस ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा वाई इंटू ए वाई कैप। बताओ चलो, यहाँ पे आपका जो वेव है वो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है?
वेव जो है वो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है? y डायरेक्शन में। ओके Positive वाला। ओके, खुशी क्या सही है बेटा ये? Yes, sir. हाँ बताओ, ई किस तरफ है खुशी? Minus AY cap. माइनस ए वाई कैप। तो क्या ये वैलिड एक्सप्रेशन है वेव का? जहां पे पी आप, हाँ यहाँ आपका P जो है वो भी y में है, E है वो भी y में है, तो ये सर वैलिड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। गुड, क्या सबको ये मालूम पड़ा कि क्यों ये आपका एक वैलिड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? ये वेव इक्वेशन सही नहीं है, ये गलत है, बराबर। चलिए यहाँ तक बात खत्म हो गई है। आई होप इसके एग्जांपल्स आगे करते रहेंगे। तो चलिए फटाफट, हमारे पास टाइम है, सो व्हाट वी कैन कंप्लीट मस्त चीज जो है वेव प्रोपोगेशन, जो है वेव प्रोपोगेशन इन अ फ्री स्पेस। बहुत ही मस्त थ्योरी है, 5 मिनट लगेगा, यानी कि आपको अब ये मालूम पड़ेगा कि जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि जो मोबाइल के सिग्नल्स हैं, अगर ये फ्री स्पेस में यानी कि हवा में, एयर में अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके ऊपर क्या क्या बीतने वाली है। मुझे ये बताओ, जो भी एग्जांपल्स मैंने अब तक लिखवाए हैं यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, क्या ये सभी एग्जाम्पल्स में मैंने क्या अज्यूम किया है? अगर किसी को दिखता है वेव एक्सप्रेशन, मैंने क्या ऑलवेज अज्यूम किया है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा और तरीके से पूछता हूं, ये सभी एग्जाम्पल में मैंने अल्फा क्या लिया है? इन सभी एग्जाम्पल्स में मैंने अल्फा क्या लिया है? एग्जैक्टली मैंने अल्फा 0 लिया है। अब इसका मतलब क्या होगा और क्यों होगा, यू विल कम टू नो वेरी सून। वेव प्रोपोगेशन इन अ फ्री स्पेस। चलिए पुट हेडिंग एज वेव प्रोपोगेशन इन अ फ्री स्पेस। ये पूरे चैप्टर के अंदर अभी के लिए तो जो इक्वेशन आएंगे ना, वो 3-4 इक्वेशन है, उसी को पूरा पूरा चैप्टर चलेगा। बताओ, चलो सबसे पहले गामा का इक्वेशन बोलिए, क्या होता है गामा? गामा का इक्वेशन क्या होता है? सूची बताइए, गामा का इक्वेशन क्या होता है? गामा प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होता है अल्फा प्लस जे बीटा। क्या होता है गामा? हाँ गुड, ये होता है आपका सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। मगर बेटा मुझे एक और चीज चाहिए यहाँ पे, जे ओमेगा एप्सिलॉन। एक और इक्वेशन चाहिए जो होता है मेरा क्या, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, जो होता है रेशियो ऑफ ई बाई एच। तो बोलिए सूची, ये क्या होता है? गुड गुड गुड, जे ओमेगा म्यू अपॉन ये होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, बराबर। अच्छा, क्या ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ सर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी होगा ईटा का, साथ में इसका फेज भी होगा, वो तो अलग से हम बात करेंगे। ये इसका एंगल भी, मैग्नीट्यूड भी होगा और फेज भी होगा, वो तो अलग से बात करेंगे, है ना। ठीक है, मुझे बताइए फॉर अ फ्री स्पेस क्या होता है आपका म्यू एंड एप्सिलॉन? फॉर अ फ्री स्पेस हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या होता है म्यू एंड एप्सिलॉन? फॉर अ फ्री स्पेस क्या होता है आपका म्यू एंड एप्सिलॉन? एग्जैक्टली, जो म्यू होता है क्या उसको मैं म्यू नॉट बोल सकता हूं, और जो एप्सिलॉन होता है क्या मैं उसको एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूं? यस सर। तो बताइए फॉर द फ्री स्पेस जब हम गामा की बात करेंगे तो गामा क्या हो जाएगा, जो होता है अल्फा प्लस जे बीटा, ये होता है आपका अल्फा प्लस जे बीटा। तो बोलिए ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, क्या ये होने वाला है आपका अंडर रूट। अच्छा, फ्री स्पेस के लिए मुझे बताइए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? फ्री स्पेस के लिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 0। क्या फ्री स्पेस के लिए कंडक्टिविटी 0 हो जाएगा? हाँ, सबको ये पता है ना, हमारा फ्री स्पेस जो है वो सबसे खतरनाक वाला इंसुलेटर है, बिकॉज हमारे हवा में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, तो वहां कंडक्टिविटी 0 है।
तो जब हम यहाँ पे, बेटा सब लोग समझ पा रहे हो ना, तो क्या हम इसको लिख पाएंगे जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा 0 हो गया है, सिग्मा 0 हो गया है, नहीं म्यू भी नहीं, हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे म्यू नॉट इंटू 0 प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्या हम ये लिखने वाले हैं? और अगर हम इसको लिखेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके क्या ये बनने वाला है जे ओमेगा रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्या ये बातें सब लोग समझ पा रहे हो? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस जे बीटा को, बताइए हम क्या बोल पाएंगे यहाँ पे? क्या हम यहाँ से वो ये बोल पाएंगे अल्फा क्या हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा क्या हो जाएगा 0 और बीटा क्या हो जाएगा साहब? बीटा हो जाएगा ओमेगा रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई? हाँ, अभी इसको मैथमेटिकली करो, इसका मीनिंग तो हम कल देखेंगे। एक और चीज, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का, तो चलिए क्या ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, क्या ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, बोलिए क्या होगा? क्या ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू नॉट अपॉन सिग्मा 0 हो गया, तो क्या ये हो जाएगा आपका जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बोलिएगा बेटा। और अगर आप इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 120 पाई, या इसी को बोलते हैं हम लोग 377 ओम। 377 ओम जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है E बाई एच। अब ये क्वांटिटी क्या है, इसका क्या मतलब है, ये सब कुछ डेफिनेटली हम लोग समझेंगे कल। एक और चीज मुझे बताओ, हमने एक और क्वांटिटी देखा था जो था हमारा फेज वेलोसिटी। बोलिए वो क्या था? फेज वेलोसिटी, किसी को याद है? फेज वेलोसिटी, बोलिए वो क्या था? एग्जैक्टली वो क्या था? वो था ओमेगा डिवाइड बाई बीटा। तो बताइए क्या यहाँ पे आपको ओमेगा पता है? हाँ सर, सॉरी, क्या यहाँ पे आपको बीटा पता है? यस सर, हमें यहाँ पे बीटा पता है। तो अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, तो बोलिए क्या ये होने वाला है आपका 1 बाई रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। क्या ये होने वाला है आपका 1 बाई रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, राइट? अब बताइए ये क्या होता है? 1 बाई रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, क्या ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली क्या ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि क्या ये होता है आपका लाइट ऑफ स्पीड। क्या ये होता है लाइट ऑफ स्पीड? हाँ, क्या ये होता है आपका लाइट ऑफ स्पीड? यस सर, ये होता है लाइट ऑफ स्पीड। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आपका जो वेव जब फ्री स्पेस में आएगा तो फ्री स्पेस में उसको अटेन्युएशन 0 मिल रहा है और साथ में उसका जो स्पीड है वो लाइटनिंग स्पीड है। आए बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अगर वो फ्री स्पेस में ट्रैवल करेगा तो सबसे पहली चीज तो वो अटेन्युएट नहीं होगा, वहां पे अल्फा 0 है, और एक जो एडवांटेज है वो है उसका स्पीड जो है लाइटनिंग स्पीड। अब जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है वो है 377 ओम। अब ये क्या है उसके बारे में तो हम लोग कल जानेंगे, मगर बोलिए क्या यहाँ तक का कहानी सबको क्लियर है? यहाँ तक जो हमने बात किया है, जो भी हमने वेव का इक्वेशन, उसका प्रोपगेशन डायरेक्शन, ये वो ई और एच कंपोनेंट कहाँ क्या होते हैं, क्या ये सबको दिखाई दिया क्या? क्या ये सबको दिखाई दिया क्या? हाँ, बिकॉज इसको देखना इज डैम इम्पोर्टेंट। अगर ये नहीं दिखाई देगा तो आगे वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल कल से ही करेंगे,
राइट, बट हाँ इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बराबर। चलिए, क्या ये मैकेनिकल है? हाँ, ये चैप्टर पूरा मैकेनिकल है। प्लग एंड प्ले करो, अगर थोड़ा मैथ्स दिख रहा है आपको तो आपका क्वेश्चन तो 100% सॉल्व होने ही वाला है, बराबर। चलिए, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। मिलते हैं कल सुबह फिर से। नहीं, कल तो फ्राइडे है ना। देखते हैं, आई जस्ट पुट यू इन अ ग्रुप। वो कौन से इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अभिषेक लेंगे, इसका आपको इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, हाउ यू वुड डिकोड दिस, ये आपको पता होना चाहिए, है ना अभिषेक। अगर ये नहीं पता है तो बेटा आप ना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपको इक्वेशन पता होना चाहिए बीटा का, आपको इक्वेशन पता होना चाहिए गामा का, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंड आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है आपका गामा। अगर ये सब चीजें मालूम है तो अभिषेक लेंगे, इट वुड बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। बट सबसे अच्छा चीज क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेव को फील करना, बराबर। अगर वेव ही फील नहीं हो रहा है बेटा तो आई डोंट थिंक सो यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आई कैन फील, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आई कैन फील, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, राइट, जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं। और फिर लास्ट में आता है हमारा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस वाला, जो हमने अभी अभी देखा, ये वाला एक्सप्रेशन, राइट। अभिषेक लेंगे, ये एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है, मगर इसके अंदर भी ये सब पता होना चाहिए, है ना। म्यू क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, बराबर ना। अगर ये सब पता है तो आई होप एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू। अगर यहाँ किसी को लिखना है तो लिख लो, क्या होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। म्यू होता है आपका म्यू नॉट म्यू आर, राइट, एंड सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी, राइट। ओके, चलो, सो आई होप कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। कोई डाउट है तो आई एम हियर टू एड्रेस, बट बेसिकली अगर कल मिल रहे हैं तो हम लोग कल क्वेश्चंस ही करेंगे EH वेव के, बराबर। जहां पे इवन आई विल कवर कि डाइलेक्ट्रिक में से जब पास हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, एंड अ फ्री स्पेस। तो अगर ये दो चीजें हम लोग कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चंस काफी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, बराबर। चलिए, कोई डाउट? हाँ, अगर डाउट है तो भी आज थोड़ा दबा के रखिएगा, बिकॉज आई एम इन अ बिट हरी। 10 बजे मीटिंग है, सो आई नीड टू लीव अर्ली। सो आई होप, मगर कोई डाउट नहीं है ना बेटा किसी को भी? हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, शर्मा बोल शर्मा, फटाफट से बोल। हाँ शर्मा बोल। अच्छा, ठीक। हाँ वैष्णवी बोलो। आज करते हैं, हाँ अटेंडेंस छोड़ो, कुछ नहीं, रात में चलेगा। हाँ बोलिए वैष्णवी। हाँ समझ गया, लेकिन एच जो है ना वो पता नहीं चलता। ओके, मेरा वीडियो में फिर से ऑन कर रहा हूँ, या तो फिर ठीक है, देखो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन? अब मुझे बताओ, आपका वेव जो है वो V में आगे आ रहा है। अब देखो मैं किस तरफ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ V की तरफ, बराबर। मैंने यही बताया आपको कि वेव मेरी तरफ आ रहा है, मुझे ऐसे देखना है। तो ये वेव आया मेरी तरफ में, उल्टा हो गया। ये सपोज वेव आ रहा है मेरी तरफ, अरे कहाँ गया, हाँ ये वेव आया मेरी तरफ, राइट। तो अब बताओ वैष्णवी, व्हाट डू यू फील, आपका E कंपोनेंट और H कंपोनेंट कैसे आ रहा है? Now are you able to look at that? हाँ, अच्छा, अब दोनों जो है, क्या ये दोनों इसी प्लेन में, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में? आप ना ये देखो, E का डायरेक्शन देखो, एरो देखो, एरो E जो है वो ऐसे कर रहा है रोटेट इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, H जो है वो वर्टिकली कर रहा है। तो क्या फर्क है दोनों में? नहीं।
यानी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, अगर ये एंगल से देख रहे हो, इट इज समथिंग लाइक कि अगर जो सांप है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होके आपकी तरफ आ रहा है या ऐसे वर्टिकल मूव होके आपकी तरफ आ रहा है, आपको उसका चेहरा यहाँ पे आड़ा आड़ा दिखेगा, यहाँ ऊपर ऊपर दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा। इट इज समथिंग लाइक, मैं मेरा वीडियो ऑन कर रहा हूँ कि आपका जो एच है ना, एच आपका इस तरफ है, आप ये देखो आपका एच इस तरफ है, राइट वैष्णवी, Yes. और एच ऐसे ऐसे मूव हो रहा है ना, राइट, और ये है यहाँ से आप ही देख रहे हो, तो बताओ ये कैसे कैसे मूव हो रहा है, टेंजेंशियल या नॉर्मल? नॉर्मल ऐसे होगा ना, ये आपकी तरफ आ रहा है तो ये नॉर्मल होगा, ये आप हो, ये आप हो, ये खड़े हो, ये आप खड़े हो और ये वेव आ रहा है, तो ये आपका ओरिएंटेशन और जो वेव आ रहा है क्या ये परपेंडिकुलर है? यस। अभी एच ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, वेव इस तरफ आ रहा है, एच ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, तो ये टेंजेंशियल है। और ई ऐसे ऐसे है, ई ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, तो क्या वो भी टेंजेंशियल है? अगर आप सामने से यहां से देख रहे हो कैमरा से, तो ई ऐसे ऐसे है और एच ऐसे ऐसे है, तो क्या वो टेंजेंशियल है दोनों? राइट, हाँ दोनों टेंजेंशियल होगा, है ना? ठीक, हाँ हाँ, वैसे भी वो करना है हमको, पीएम वाला वो करते हैं आज, मैं बोलता हूँ आपको। ओके चलिए, सो मिलते हैं कल। आई अपडेट इन शेड्यूल। आई होप ये क्लियर है आप सबको, तो कल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक? हाँ, बाकी सब लोग क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वैभव, विश्व, क्या समझ पा रहे हो ये सब? हाँ वैभव, विश्व, यस सर। हाँ हाँ, प्रांशु समझ पा रहे हो ना? ओके ठीक ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं कल। सी यू, बाय।